बारिश की पहली बूंद जब जमीन को छूती है तो सिर्फ मिट्टी नहीं, इंसानों के दिल भी महक उठते हैं। लेकिन मॉनसून जहां एक और गर्मी से राहत लेकर आता है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के लिए मौसम सांसों की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अस्थमा के मरीज हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश के मौसम में अस्थमा की तकलीफ अचानक क्यों बढ़ जाती है? क्यों लोग इनहेलर के बिना एक कदम नहीं चल पाते? नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिर्फ जानकारी नहीं देंगे, बल्कि बताएंगे कि कैसे आप खुद को और अपनों को इस मौसम में सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। मॉनसून का मौसम चारों ओर हरियाली, ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू लेकर आता है, लेकिन इसके साथ साथ ये मौसम अपने साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं भी लाता है, जिसमें सबसे गंभीर है अस्थमा। अस्थमा यानी सांस की वो बीमारी जो मॉनसून में और ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। और इसका कारण सिर्फ ठंडा मौसम नहीं है, बल्कि वो तमाम बदलाव है जो हवा में नमी आने के बाद हमारे आसपास होते हैं। जब मॉनसून आता है तो हवा में नमी का स्तर बढ़ जाता है। इस नमी से हवा भारी हो जाती है और सांस लेने में अस्थमा के मरीजों के लिए मुश्किल हो जाती है। मेडिकल चैनल एशिया की एक स्टडी बताती है कि ज़्यादा नमी हवा में मौजूद जैसे हानिकारक तत्वों के असर को और बढ़ा देती है। ये तत्व हमारे फेफड़े की अंदरूनी परत में सूजन और बलगम जमा करते हैं। अब सोचिए, अस्थमा मरीज जिनके फेफड़े पहले ही सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए एक ऐसा खतरा बन सकता है। और यहीं से शुरू होती है अस्थमा की असली जंग। मॉनसून में घर के दरवाजे, खिड़कियां बंद रखते हैं, जिससे हवा का संचार कम हो जाता है और घर में नमी भर जाती है। इस नमी से पैदा होती है फफूंदी, जो अस्थमा के लिए जहर का काम करती है। जो लोग लंबे समय तक फफूंदी वाले वातावरण में रहते हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत, खांसी और सीने में जकड़न की समस्या ज़्यादा होती है। अब एक नज़र डालते हैं बारिश के इस मौसम में अस्थमा के मरीजों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। तेज़ हवा और नमी से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। फंगस और मॉडल से एलर्जी, ज़्यादा इन्हेलर की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। छाती में भारीपन और खांसी, नींद में रुकावट और थकान, पालतू जानवरों के बालों से एलर्जी और संक्रमण। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अस्थमा मरीज बारिश में कैसे बचे? तो आइए जानते हैं कुछ आसान और काम की टिप्स। घर को सूखा और साफ रखें, वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें, इंडोर प्लेट्स से दूरी बनाएं, दवाइयों और इन्हेलर को पास में रखें, पानी खूब पिए, हाथों की सफाई रखें। याद रखें, अस्थमा पर काबू पाना मुश्किल नहीं, मगर आप सावधानी रखेंगे तो सही समय पर सही कदम उठा पाएंगे। अब बात करते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। अधिकतर डॉक्टर मानते हैं कि मॉनसून में अस्थमा ट्रिगर करने वाली एलर्जी एक्टिव हो जाती है, खासकर पॉलियन, फंगस, पॉस और धूल के कारण। ऐसे में मास्क पहने, घर के आसपास के माहौल को साफ रखना और समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेते रहना बहुत ज़रूरी है। भारत में अस्थमा के लाखों मरीज हैं, लेकिन कई लोग इसे हल्के में लेते हैं। यही वजह है कि हर साल हजारों लोग सिर्फ इसलिए अस्पताल पहुंचते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज किया। अगर आपको लगता है कि सांस लेने में तकलीफ सिर्फ एक छोटा सा दर्द है, तो दोबारा सोचें, क्योंकि ये एक बड़ा खतरा बन सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि मॉनसून के मौसम में अस्थमा के मरीजों के लिए क्या क्या खतरे होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर आप भी अस्थमा के मरीज हैं या किसी को जानते हैं जो इस बीमारी से जूझ रहा है, तो ये जानकारी उसके साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी और भी हेल्दी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।